हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे बेटा। लास्ट टाइम मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक कवर कर दिया था, है ना। आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर थ्योरी पार्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप ए से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को और बी पर एंड करते हैं और ये पाथ आपने फॉलो किया है, ठीक है। सच डेट ये, अगर मैं इस पॉइंट को सी नाम दूँ तो ए सी आपका 3 किलोमीटर है और सी बी कितना है आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है, ठीक है बेटा। देखो डिस्टेंस तो क्या होता है, जितना आप चले हो टोटल लेंथ कवर, तो अल्टीमेटली आप जस्ट ऐड कर देंगे 3 और 4 को, हाँ के ना, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर। क्लियर है बात आपको। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टार्ट पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। क्लियर है कि नहीं ये बात आप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, हाँ के ना, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है कि आपका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस कैसे निकलता है, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना है बेटा 9 + 16 डेट कोरोस्पोंडिंग टू दी √25 एंड विच विल बी इक्वल टू 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई आपकी 5 किलोमीटर। होपफुली आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई पार्क है और अगर आप देखें तो सर्कुलर शेप है ना, पूरा तो सर्कुलर नहीं है, 3/4 है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और आप ए से स्टार्ट करते हो और घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच जाते हो बी पर, ठीक है। तो दोनों वही चीज़ आपको बतानी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो अगर आप गौर करो, एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है टोटल कितनी होती है 2πr होती है, ठीक है। कितनी होती है 2πr होती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। लेकिन ये सर्कल का 3/4 हिस्सा है। देखो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांटूं तो ये 1/4 हिस्सा, ठीक है, ये सेकंड हिस्सा, ये थर्ड हिस्सा और ये 4th हिस्सा, ठीक है। तो इसको 1/4 पार्ट बोलते हैं, इसको भी 1/4 पार्ट बोलते हैं, इसको भी 1/4 पार्ट बोलते हैं बेटा, और इसको भी 1/4 पार्ट बोलते हैं। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 ये तो है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया 3/4 हो गया। क्लियर है कि नहीं बात आपको। एक पूरे सर्कल का कितना होता है, पूरी जो दूरी होती है सर्कमफेरेंस होती है कितनी होती है 2πr होती है। तो 3/4 हिस्से का कितना होगा, पूरे का होता है 2πr, 3/4 देखो ये 1 से लेस है, ठीक है। तो कितना होगा 2πr × 3/4 कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं बात। तो ये कट कर कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर है। और रेडियस कितनी है 4 है, 4 पुट कर दो तो ये कट कर कितना आ गया, ये आ गया 6π आंसर आ गया बेटा किसका, आपका डिस्टेंस का। दोबारा समझो, आप पूरे एक चक्कर मारने में कितना कवर करना पड़ता, 2πr कवर करना पड़ता, 3/4 को कवर किया तो कितना होगा 3/4 से गुना कर दो, और ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो 4 से, अगर मैं रेडियस को पुट करूँ तो 4 से 4 कट गया, 3 × 2 6π आंसर आ गया आपका डिस्टेंस का, ठीक है। दिस विल बी योर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, उनके बीच में फिर से एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करो आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलती है, एंड ये फिर से क्या हो जाएगा √4² + 4²। क्लियर है बात आपको। तो 16 + 16 डेट विल बी इक्वल टू √32, ठीक है। और मीटर लगाना, यूनिट जरूर लगाना आप, ठीक है। √32 क्या आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर है बात आपको। एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक पार्क दे रखा है और स्क्वायर पार्क है, 10 मीटर 10 मीटर हर साइड है, ठीक है। और आप यहाँ से भागना स्टार्ट करते हो ए से, ठीक है। मैं लेटिन का नेम दे देता हूँ ABCD। ए से भागना स्टार्ट करते हो आप, और एक राउंड को आप 40 सेकंड में काट लेते हो। एक राउंड कितने में कवर कर लेते हो, 40 सेकंड में कवर कर लेते हो। तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120, और ऊपर से 20 ये रहे, तो 140 सेकंड के बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपको बतानी है। ये कैसे निकाला, 2 × 60 + 20 करके, टोटल टाइम मेरे पास कितना है 140 है, ठीक है। देखो 40 सेकंड में कितने राउंड काट लेता है, 1 राउंड काट लेता है। तो 1 सेकंड में कितने काटेगा 1/40, और 140 में कितने काटेगा, तो ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ राउंड विच ही कवर और शी कवर इन 2 मिनट 20 सेकंड।
0 से 0 गया, ये 2 और ये कितना आ गया 7, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 चक्कर काट लेगा। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, क्लियर है। और 3.5 का मतलब सी पर आ गया, क्लियर है। अरे आधा यही तो होगा यार, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, कितने समय के बाद, इतने समय के बाद। तो आपको ये चीज़ निकालनी है। ये चीज़ फिर से क्या हो गई, डायगोनल हो गई, है ना। तो ये सिंपल सा क्या आ गया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्लियर है बात आपको, अंडर दी रूट। इसको सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है कि नहीं बात आपको। आप याद रखें, आंसर निकालने के बाद उसकी यूनिट प्रॉपरली आपको प्लेस करनी है, डेट इज़ मीटर। बिना आपके यूनिट के आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर थ्योरी पार्ट पर मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन उसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वो समझ में आ गया तो फिर उससे अगला क्वेश्चन आप इजीली खुद कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी एक क्लॉक लेते हैं हम, और क्लॉक में सुबह के 6 बजे हुए हैं। सुबह के 6 कुछ इस तरीके से दिखाएगी क्लॉक, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12, ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। और ये मिनट वाली सुई है वो 4 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। दिस इज 6 AM, सुबह के 6 बजे हुए। और अब शाम के 6 बज गए हैं, ठीक है। शाम के 6 बजे भी ये यहीं पर होगी, आंखें ना, ये 6, ये 12 और ये 6 PM, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मिनट वाली सुई के द्वारा इन 12 घंटों में तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। देखो 6 AM से 6 PM 12 घंटे हो गए। तो इन 6 घंटों में जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो हैंड है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, डेट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है कवर बाय द मिनट्स हैंड, कवर बाय मिनट हैंड्स, जो मिनट वाली सुई है उसके द्वारा, ठीक है कि नहीं बात आपको। चलिए पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं भाई। बेटा एक बात बताओ, जब 7 बजेंगे ना तो ये ऐसे घूमकर फिर वापस यहाँ आ जाएगी और ये 6 वाली छोटे वाली सुई 7 पर आ जाएगी, हाँ कि ना। तो मतलब 1 घंटे में ये एक चक्कर घूमती है बड़े वाली सुई, मिनट वाली सुई, क्लियर है बात आपको। तो एक चक्कर कवर करने में इसको कितना घूमना पड़ा, 2πr घूमना पड़ा। समझ आई बात आपको। एक चक्कर को कंप्लीट करने में मतलब 1 घंटे में इसको कितना घूमना पड़ा, 2πr। और ऐसे उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, 12 चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि 12 घंटे हो गए हैं। समझो आप बात को, सुबह के 6 से शाम के 6 के बीच में 12 घंटे हैं। 1 घंटे के लिए 1 घंटा दिखाने के लिए इसको घूमना पड़ता है 2πr। तो 12 घंटे दिखाने के लिए इसको कितना घूमना पड़ेगा, 2πr × 12r, दैट विल बी इक्वल टू 24πr। क्लियर है बात आपको। तो आप r की वैल्यू को पुट करेंगे 24 × 4 × π, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि आपने r को सेंटीमीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में ही पुट किया है। तो इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है। डिस्टेंस तो निकल गई। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है, स्टार्ट किया कहाँ से था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था। देखो इसकी नोब देखो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, और एंड भी इसी पॉइंट पर हो गया। देखो भाई ये अगर एक ही घड़ी एक ही है, ये तो अलग अलग दृश्य दिखा रखे हैं, घड़ी तो एक ही है। सुबह के 6 बजे भी यहीं होगी और शाम के 6 बजे भी यहीं पर होगी। स्टार्ट पॉइंट भी एक और एंड पॉइंट भी एक, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। समझ आई बात आपको। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 और डिस्टेंस कितनी आ गई, 24πr। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अब आपके लिए होमवर्क, सुबह के 6 से लेकर शाम के 6:30, तो ये सिचुएशन अब ऐसी हो जाएगी, है ना। ये सुबह के 6 दिखा रहा है और ये शाम के कितने हैं, 6:30। तो मिनट जो दिखाती है सुई, उसके द्वारा तय की गई दूरी, दैट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई। अगर आप देखो 6 से 6 का तो हिसाब मैं कर चुका हूँ, सुबह के 6 से शाम के 6 का मैं हिसाब कर चुका हूँ। अब एक हिसाब बचा है 6 PM to 6:30 PM, है ना। ये और हिसाब कर लें तो बात बन जाएगी भाई। सुबह के 6 से शाम के 6 तक मारे कितने चक्कर, 12 चक्कर मारे, उसका हिसाब हो चुका है।
एक चक्कर काटने में घूमना पड़ा 2 पाई आर, 12 चक्कर काटने में कितना घूमना पड़ा 24 पाई आर। क्लियर है कि नहीं बात आपको, 24 पाई आर। अभी ये आधा चक्कर और 6 से 6.5 का, क्लियर है बात। तो बेटा पूरे चक्कर में 2 पाई आर, आधे चक्कर में पाई आर, तो पाई आर को और ऐड करना पड़ेगा एंड नाउ योर आंसर विल बी 25 पाई आर। किसका, डिस्टेंस का। क्लियर है कि नहीं बात आपको। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, देखो स्टार्ट जो मिनट वाली सुई ने इधर से किया था और जब एंड होगा तो मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड देखो ये लोकेशन होगी, ठीक है, एक ही घड़ी में दिखा रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, और उनके बीच की छोटी से छोटी दूरी यही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा। और ये 4 तो ये भी 4 बेटा, हाँ के ना। तो आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है कि बात। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आएगा, 6.5 तक वाले केस में 6 AM to 6.5 AM में, तो डिस्टेंस तो उसमें आएगी कितनी आपकी 25 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये अच्छे क्वेश्चन थे, इनको नोट कीजिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिए आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझिए आप, उसको बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है, मान लो ये आप घर से चले और यहाँ पर आप स्कूल आए, ठीक है, और बीच में एक मिड पॉइंट है सी, ठीक है, कोई भी एक मिड पॉइंट है। अगर आप ये मिड पॉइंट है तो ये भी दूरी x और ये भी दूरी कितनी x, ठीक है। मान लीजिए कुछ दूरी है, अगर ये 10 किलोमीटर है टोटल, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 5 किलोमीटर और ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। सिंपल सी बात है ना। तो A से C आने पर अगर आपको 1 घंटा लगा और C से B जाने पर भी 1 घंटा लगे तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। सिंपल सी बात है, अगर सेम दूरी को तय करने में सेम समय लग रहा है, इक्वल दूरी को तय करने में इक्वल समय लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि आप किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब आप अज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा, ठीक है, लेट आपका 50 सेंटीमीटर में मूव करने वाला हूँ, तो 25 सेंटीमीटर को कवर करने में मेरे को लगा लेट 1 सेकंड, तो अगले 25 को भी कवर करने में अगर मेरे को 1 सेकंड लगे तो मैं किस में हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है कि नहीं बात आपको। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा भाई, सेम क्वेश्चन देखिए आप, ये A है, ये C और ये B, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर, लेकिन इसको तय कर लेता हूँ मैं कितने समय में, लेट 1 घंटे में, और इसको तय करता हूँ मैं 2 घंटे में। तो ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल दूरी को तय करने में अनइक्वल समय लगे, ठीक है, इक्वल दूरी को तय करने में आपका अनइक्वल समय लगे तो वो मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है कि नहीं बात आपको, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को 2 तरीके से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये x है और ये x है और टाइम अलग अलग लगे, तो ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन, जैसे कि यहाँ पर देखा ये 5 था, ये भी 5 था, परंतु टाइम अलग अलग लगा, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इस चीज़ को उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। मान लो टाइम को इस बार सेम रख दूँ लेकिन डिस्टेंस को अलग अलग रख दूँ, तो भी तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने यहाँ पर तो टाइम अलग अलग किया था और यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग कर दी। मान लो इस 1 घंटे में इसने 5 किलोमीटर कवर किया और इसमें कितने किए, 2.5 किलोमीटर, तो भी ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस केस में क्या होगा, सिंपल एक फ़ोटो बनेगी कि ये x है, ये x है, ये t है और ये भी t है। इस x को कवर करने में t समय लिया, इस x को कवर करने में t समय लिया, परंतु यहाँ पर 2 फोटो बन सकती हैं कि x को कवर करने में यहाँ पर t1 समय लिया और इस x को कवर करने में यहाँ पर t2 समय लिया, ठीक है। टाइम इक्वल नहीं है, क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर कहेंगे कि सेम टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की है। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सेम डिस्टेंस कवर की है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बात। तो सिंपल बात ये बेटा, अगर आपको समान दूरी तय करने में बराबर समय लग रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, और आपको अगर समय बराबर नहीं लग रहा है तो आप किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि सेम समय में आप डिफरेंट दूरी को तय कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको।
ठीक है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो ये टाइम दिखा रहा हूँ मैं और ये आपकी लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, ये आपने जितनी डिस्टेंस कवर की वो है, ठीक है, और ये लोकेशन कवर बाय दी ए और ये कवर बाय दी बी है। 9, 10, 11, 12 आप 9 बजे दोनों इकट्ठे चले, ठीक है। 10 बजे आपने 10 किलोमीटर तक कवर कर लिया था, इसने भी 10 किलोमीटर कवर कर लिया। 11 बजे आपने 20 किया, इसने 19 किया। 12 बजे आपने 30 किया, इसने 35 कर लिया। तो ये सिंपल, ये आदमी किस में है, ए किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, और ये किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एक घंटे में कितना किया, 10, अगले घंटे में 10, अगले घंटे में कितना, 10। इसने देखो पहले घंटे में 9, सॉरी पहले घंटे में 10, अगले घंटे में 9 और अगले घंटे में 14। तो आपका चेंज हो रहा है बी का, ठीक है। तो बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और एक इसमें है यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात आपको? तो सिंपल सा आइडिया था ये। तो आज की क्लास में मैंने कवर करने की कोशिश की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।